नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आपके सामने ज़कात के मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम मसला समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है, लेकिन ज़कात हर शख्स पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो शख्स साहिब निसाब है उस पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब के बारे में किसी मैं दूसरी वीडियो में मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर यह बात जहन में रखें कि ज़कात हर शख्स पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो साहिब निसाब शख्स है उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन नमाज के मुताल्लिक़ अगर सर्वे किया जाए तो 100 में से 5 आदमी ज़रूर मिल जाएंगे जो नमाज़ पढ़ते होंगे, यानी 5% लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है हमारे मुआशरे की। लेकिन अगर ज़कात के मुताल्लिक़ सर्वे किया जाए तो 1000 में से भी 5 आदमी बामुश्किल मिलेंगे जो ज़कात देते हों, वो भी साहिब निसाब आदमी। 1000 साहिब निसाब आदमियों में से 5 आदमी बामुश्किल मिलेंगे जो ज़कात देते हों। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है हमारे मुआशरे में। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, इसके बारे में हमें फ़िक्र करना चाहिए कि जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह हमारे ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है। अब हमने ज़कात अदा करना छोड़ दी, जिसकी वजह से तरह तरह की मुसीबतें हमारे ऊपर नाज़िल हो रही हैं। कभी कोरोना की शक्ल में, कभी जानवरों के अंदर बीमारियों की शक्ल में, कभी नई नई बीमारियों की सूरत में हमारे ऊपर कई मुसीबतें आए रोज़ नाजिल होती रहती हैं। वजह यह है कि हमने ज़कात अदा करना छोड़ दी है। तो मसला जो मैं आज की वीडियो में बयान करना चाहता हूँ वो मसला ये है कि किसी भाई ने आज मुझसे पूछा कि मुझे किसी शख्स ने ज़कात की रकम दी है, क्या ज़कात की रकम से स्कूल में बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यानी कि ज़कात की रकम है, उसको किसी शख्स ने दी है, वो स्कूल में मोटर पंप लगाना चाहता है या मीठे पानी का इंतज़ाम करना चाहता है, तो वो पूछ रहा है भाई कि स्कूल में ज़कात की रकम से पानी का इंतज़ाम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखें कि ज़कात की रकम से स्कूल में पानी का इंतज़ाम, मीठे पानी का इंतज़ाम, मोटर वगैरह लगाना ये जायज़ नहीं है। ज़कात तब अदा होगी जब वो रकम आप किसी फ़कीर मिस्कीन को जो साहिब निसाब ना हो उसको दें और उसको मालिक बना दें। अब वो मालिक जब बन जाएगा फ़कीर आदमी, अब उसकी मर्ज़ी है वो पैसा जहाँ पर भी ख़र्च करे। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हम ज़कात नहीं देंगे तो ये याद रखें, ये जो माल हमने छुपाया हुआ है या जिसकी हम हिफाजत कर रहे हैं, कल क़यामत वाले दिन एक गंजे सांप की शक्ल में आएगा, गंजे सांप की शक्ल में, और कहेगा अना मालुक, मैं तुम्हारा माल हूँ, अना कंजुक, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ कि दुनिया के अंदर तू मुझे छुपा कर रखता था, अब मेरा मज़ा चख। वो उसको डसता रहेगा। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जिस तरह हम नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह ज़कात अदा करने की भी फ़िक्र करें। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें वो ज़ेवरात पहनती हैं, उनको भी ज़कात अदा करने की फ़िक्र होनी चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक औरत आई और उसने अंगूठी पहनी हुई थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा, क्या इसकी ज़कात अदा करती है? उस औरत ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इसकी ज़कात अदा नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़रमाया, क्या तू ये पसंद करती है कि क़यामत के रोज़ तुझे ये अंगूठी शोलों की अंगूठी बनाकर पहनाई जाए? वो औरत डर गई और फ़ौरन वो अंगूठी उतार कर अल्लाह की राह में सदका कर दिया। तो हम अगर ये नहीं कर सकते, अल्लाह की राह में इतना माल नहीं खर्च कर सकते, तो कम अज़ कम जो उसका हक़ है ज़कात की सूरत में, वो साल के बाद हम अदा करते रहें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।